हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग इंजीनियरिंग मटेरियल एंड एप्लीकेशन सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं। इंजीनियरिंग मटेरियल एंड एप्लीकेशन सब्जेक्ट में हम लोगों ने देखा था इंजीनियरिंग मटेरियल्स किसे कहते हैं, एप्लीकेशंस इंजीनियरिंग मटेरियल्स की हम लोगों ने देखे थे। एक क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या देख रखा है, उसके बाद हम लोग बस 1 से 2 मिनट के अंदर फिर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड स्टार्ट करेंगे। हम लोगों ने उसके बाद डिस्कस किया था कि मटेरियल्स कितने तरह के होते हैं। 4 तरह के मटेरियल्स होते हैं: मेटल, सेरेमिक्स, पॉलीमर एंड कंपोजिट मटेरियल्स। ये हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स में देखा था। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था कि मेटल्स जो है 2 तरह के होते हैं, एक फेरस मेटल्स या फेरस मटेरियल्स और एक नॉन फेरस मेटल्स या नॉन फेरस मटेरियल्स। फेरस मटेरियल्स इंक्लूड आयरन एंड इट्स एलॉयज। यानी फेरस मटेरियल किसे कहते हैं या फेरस मेटल किसे कहते हैं जिसमें आयरन का प्रेजेंस हो, या वैसे एलॉय जिसमें आयरन का प्रेजेंस हो, वैसे मटेरियल्स को हम लोग फेरस मटेरियल्स बोलते हैं। नॉन फेरस मटेरियल्स किसे कहते हैं? नॉन फेरस मटेरियल्स वैसे मटेरियल्स होते हैं अदर देन आयरन, अगर कोई एलिमेंट प्रेजेंट हो, जैसे कि हमारा कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, निकल हो गया, तो इन मेटल्स को हम लोग नॉन फेरस मेटल बोलते हैं। आयरन को हम लोग क्या बोलते हैं? फेरस मेटल। आयरन के एलॉयज को क्या बोलते हैं? फेरस मेटल या फेरस मटेरियल। लेकिन हम लोग नॉन फेरस किसे बोलते हैं? कॉपर, एल्युमिनियम, निकल। अदर देन आयरन, अदर मेटल्स को हम लोग नॉन फेरस मेटल्स बोलते हैं। और इनके एलॉयज, जैसे कि कॉपर का एलॉयज हो गया ब्रास, ब्रोंज, एल्युमिनियम का एलॉय हो गया डूरालुमिन, ये सारे एलॉयज जो है हमारे नॉन फेरस मटेरियल्स कहलाएंगे, क्योंकि ये नॉन फेरस मेटल से बने हैं। इसके आगे हम लोगों ने देखा था कि फेरस मटेरियल्स में, फेरस मटेरियल को हम लोग फर्दर क्लासिफाई करते हैं यानी डिवाइड करते हैं 2 कैटेगरी में। एक होता है स्टील, एक होता है कास्ट आयरन। स्टील और कास्ट आयरन में डिफरेंस क्या है? तो कार्बन परसेंटेज का डिफरेंस होता है। स्टील में हमारा कार्बन कंटेंट जो है लेस देन 2% होता है, कास्ट आयरन में कार्बन कंटेंट मोर देन 2% होता है। ठीक है। कास्ट आयरन हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि कितने तरह के कास्ट आयरन होते हैं, कास्ट आयरन क्या होता है। तो 4 तरह के कास्ट आयरन हमने डिस्कस किया था: ग्रे कास्ट आयरन, व्हाइट कास्ट आयरन, नॉडुलर कास्ट आयरन एंड मैलिएबल कास्ट आयरन। तो कास्ट आयरन के बारे में हम लोगों ने डिटेल में स्टडी कर लिया है। आज के वीडियो में हम लोग, आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि स्टील किसे कहते हैं या स्टील के कितने तरह के टाइप्स है, उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है स्टील। तो सबसे पहला डिफिनेशन है कि इसमें कार्बन कंटेंट यानी कार्बन परसेंटेज जो है 2% से कम होगा। वैसे फेरस मेटल में जिसमें कार्बन परसेंटेज 2% से कम होगा, उस फेरस मटेरियल को हम लोग स्टील बोलेंगे। अगर उसी फेरस मेटल में या मटेरियल में कार्बन परसेंटेज 2% से ज्यादा हो, तो उसे हम कास्ट आयरन बोलते हैं। दोनों फेरस मटेरियल के अंदर ही आता है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे स्टील और आयरन दोनों में एक एलिमेंट प्रेजेंट है, वो है आयरन। और आयरन की वजह से स्टील भी हमारा फेरस मटेरियल है या फेरस मेटल है, और कास्ट आयरन भी हमारा फेरस मटेरियल है। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड है स्टील। यहाँ से हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं कि स्टील्स क्या होता है। आयरन carbon alloys containing appreciable concentration of other alloying elements and in which carbon percentage is less than 2% और equal to 2%। यानी रफ सेंस में हम बोलते हैं कि स्टील्स जो है आयरन और कार्बन का एक एलॉय है। जिस तरह से कास्ट आयरन भी एक आयरन और कार्बन का ही एलॉय है, पर कार्बन परसेंटेज उसमें 2% से ज्यादा था, स्टील्स में कार्बन परसेंटेज 2% से कम होगा। तो स्टील क्या है? एक आयरन और कार्बन का एलॉय जिसमें कार्बन परसेंटेज 2% से कम होगा। अदर एलिमेंट्स भी उसमें प्रेजेंट होंगे, जैसे कि स्मॉल अमाउंट्स में मैग्नीज, सल्फर, ये सब, लेकिन बहुत ही स्मॉल अमाउंट में, बहुत ही 0.001% लाइक दैट। पर बेसिकली हमारा आयरन और कार्बन ही ज्यादा परसेंटेज में प्रेजेंट होगा स्टील्स में। तो ये आयरन और कार्बन का एक एलॉय है स्टील। ओके। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि हम लोग स्टील को क्लासिफाई कैसे करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील्स। ओके। सो स्टील्स को हम लोग कार्बन के परसेंटेज के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन परसेंटेज ऑफ कार्बन।
कार्बन के परसेंटेज पे जब स्टील को हम लोग क्लासिफाई करते हैं, तो अगर कार्बन लेस अमाउंट में हमारा प्रेजेंट है स्टील में, तो उस स्टील को हम लोग बोलते हैं लो कार्बन स्टील। अगर हमारा कार्बन मीडियम परसेंटेज में प्रेजेंट है स्टील में, तो हम बोलेंगे मीडियम कार्बन स्टील। और थर्ड तरह का स्टील होता है हाई कार्बन स्टील। तो 3 तरह के स्टील बेसिकली आपको याद रखना है। फर्स्ट इज लो कार्बन स्टील, सेकंड इज मीडियम कार्बन स्टील एंड थर्ड इज हाई कार्बन स्टील। तो ये क्लासिफिकेशन आप देख रहे हैं किसके बेसिस पे है? परसेंटेज ऑफ कार्बन। ओके, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन पे के बेसिस पे है, यानी कि लो कार्बन परसेंटेज है तो लो, मीडियम है तो मीडियम, और हाई पर अगर कार्बन परसेंटेज है स्टील में तो उसे हम बोलेंगे हाई कार्बन स्टील। These three types are further sub-classified as, इस इन 3 तरह के जो हमारे स्टील्स हैं उसको हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं, यानी फर्दर डिवाइड कर सकते हैं प्लेन कार्बन स्टील में और एलॉय स्टील में। तो क्या डिफरेंस है प्लेन कार्बन स्टील और एलॉय स्टील में? तो अगर सपोज कर लीजिए कि अगर लो कार्बन स्टील है तो उसमें क्या प्रेजेंट होगा? एक तो आयरन होगा ही होगा, ठीक है, आयरन का प्रेजेंस होगा, यानी Fe हमारा उसमें प्रेजेंट होगा। Fe के साथ साथ और क्या प्रेजेंट होगा उसमें? तो उसमें एक कार्बन होगा, तभी तो वो स्टील कहलाएगा, तभी तो वो फेरस मटेरियल कहलाएगा। तो आयरन और कार्बन का प्रेजेंस तो होगा ही, चाहे लो हो, मीडियम हो, हाई हो। पर अगर कार्बन के अलावा जो अदर एलिमेंट्स है, जैसे कि मैंने बताया कि स्मॉल अमाउंट्स में सल्फर प्रेजेंट होता है, मैग्नीज प्रेजेंट होता है, ये सारे स्मॉल अमाउंट्स में अगर प्रेजेंट हैं, तो उस कार्बन स्टील को हम लोग बोलेंगे प्लेन कार्बन स्टील। आप लोगों ने रफ सेंस में देखा होगा ना, आप ऑर्डर करते हो डोसा, तो अगर आप बोलते हो प्लेन डोसा, उसमें क्या होता है? उसमें पोटैटोस नहीं डाले होते, वही आप बोलते हो मसाला डोसा, मतलब मसाला भी रहेगा, डोसा भी रहेगा। उसी तरह से आप इसको भी समझ सकते हो। प्लेन कार्बन स्टील क्या प्लेन है, इसमें अदर देन आयरन और कार्बन कोई अदर एलिमेंट्स नहीं प्रेजेंट है, या बहुत ही स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है, नेग्लिजिबल अमाउंट में प्रेजेंट है। ओके, तो प्लेन कार्बन स्टील कंटेन्स ओनली रेसिड्यूअल कंसंट्रेशन ऑफ इम्प्योरिटीज, ओके, अदर देन कार्बन एंड लिटिल मैग्नीज। ओके, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में मैग्नीज प्रेजेंट होगा और इम्प्योरिटीज भी बहुत स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होंगे, और बेसिकली आयरन और कार्बन का प्रेजेंस ज्यादा होगा। तो लो कार्बन स्टील जो है उसमें क्या होगा? कार्बन परसेंटेज लो, तो वो प्लेन कार्बन स्टील भी हो सकता है और अलॉय स्टील भी हो सकता है। कैसे? अगर लो कार्बन स्टील है, उसमें अगर सिर्फ आयरन और कार्बन ही प्रेजेंट है, तो वो तो सबसे फर्स्टली प्लेन कार्बन स्टील हो गया। अगर लो कार्बन स्टील है लेकिन उसमें आयरन और कार्बन के अलावा एक और एलिमेंट, मान लीजिए क्रोमियम भी प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो अब प्लेन कार्बन स्टील नहीं रहा, वो बन गया एलओआई स्टील। भले ही वो लो कार्बन स्टील है लेकिन वो बन गया एलओआई स्टील, क्योंकि उसमें थर्ड एलिमेंट का भी प्रेजेंस है। इसको क्लियरली आप लोग समझ लीजिए, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एलॉय स्टील क्या बोलते हैं? एलॉय स्टील मोर एलॉइंग एलिमेंट्स आर इंटेंशनली एडेड इन स्पेसिफिक कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन स्पेसिफिक होगा, मतलब इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। एक कंसीडरेबल अमाउंट में उसमें अदर एलिमेंट्स जैसे क्रोमियम, ठीक है, और भी कोई एलिमेंट्स जैसे अगर कुछ और एक्स्ट्रा ऐड करते हैं उसमें, ठीक है, तो मैग्नीज, ये सारे एलिमेंट्स इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा अमाउंट में एडेड होंगे, तो वो एलॉय स्टील बन जाएगा, ठीक है। तो लो कार्बन स्टील जो है वो प्लेन कार्बन स्टील भी हो सकता है, एलॉय स्टील भी। उसी तरह से मीडियम कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील भी प्लेन कार्बन स्टील भी हो सकते हैं और एलॉय स्टील भी हो सकते हैं। इतना आप लोगों ने समझा? चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ स्टील। तो टाइप्स ऑफ स्टील में अभी हम लोगों ने देखा लो कार्बन स्टील होते हैं। फर्स्ट तरह का जो स्टील होता है वो लो कार्बन स्टील होता है। सेकंड तरह का जो स्टील होता है वो मीडियम कार्बन स्टील और एक हाई कार्बन स्टील। लो कार्बन स्टील को ही हम माइल्ड स्टील भी बोलते हैं। कहीं आप अगर माइल्ड स्टील लिखा देख लीजिए तो समझ जाइएगा ये लो कार्बन स्टील की बात हो रही है। और माइल्ड स्टील मतलब माइल्ड शब्द का मतलब ही है, माइल्ड मतलब बहुत ही स्मॉल, है ना, कंसंट्रेशन स्मॉल है किसी चीज का तो माइल्ड है। तो लो कार्बन स्टील मतलब माइल्ड स्टील भी होता है। उसी तरह से हाई कार्बन स्टील को हम टूल स्टील्स भी बोलते हैं। टूल स्टील्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि जनरली जो हम टूल्स
देखते हैं अपने वर्कशॉप में या इंडस्ट्रीज में, ठीक है, वो सारे हाई कार्बन स्टील्स के ही बने होते हैं। हाई कार्बन स्टील का परसेंटेज ऑफ कार्बन ज़्यादा है हाई कार्बन स्टील में, तो हार्डनेस काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है हमारा मटेरियल को। तो हम जो टूल बनाते हैं वर्कशॉप में, जैसे लेथ मशीन में आपने टूल देखा होगा, ठीक है, मिलिंग मशीन में देखा होगा, ये सारे टूल्स जो है वो हाई कार्बन स्टील से बने होते हैं। इसीलिए हाई कार्बन स्टील को हम टूल स्टील भी बोलते हैं। टूल स्टील क्यों बोलते हैं? क्योंकि हाई कार्बन स्टील जो है मटेरियल यूज़ होता है टूल्स बनाने के काम में, इसीलिए इसको टूल स्टील्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा एलॉय स्टील, जो प्रीवियस स्लाइड में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था। तो एलॉय स्टील में बेसिकली टू कैटेगरी को हम डिस्कस करेंगे जो हमारे सिलेबस में है या जनरली जिसे हमें पढ़ना चाहिए, वो स्टेनलेस स्टील और हाई स्पीड स्टील। तो एलॉय स्टील मैंने बताया ही था कि आयरन और कार्बन के अलावा भी कोई एक अदर एलिमेंट उसमें अच्छा खासा परसेंटेज में अमाउंट में प्रेजेंट हो, है ना? कंसिडरेबल अमाउंट में प्रेजेंट हो, तो एलॉय स्टील कहलाएगा। तो स्टेनलेस स्टील आपने देखा होगा, आपके घर में जो यूटेंसिल्स हैं, बर्तन जो हैं आपके किचन में, घर में, वो सारे स्टेनलेस स्टील के ही होते हैं। तो स्टेनलेस स्टील का कुछ खास प्रॉपर्टी जो हम आगे देखेंगे, ठीक है? उसकी वजह से हम यूटेंसिल्स में यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा रस्टिंग नहीं लगती है स्टेनलेस स्टील में, है ना? अगर आप कास्ट आयरन को देखेंगे तो उसमें काफ़ी रस्टिंग होती है। स्टील के अगर आप स्ट्रक्चर को, किसी भी चीज़ को देखेंगे, प्रोडक्ट को देखेंगे तो उसमें रस्टिंग नहीं रहेगी। तो उसमें भी खास एक स्टेनलेस स्टील है जिसमें बिल्कुल भी रस्टिंग नहीं होती है। एक है हाई स्पीड स्टील, इसको शॉर्ट में हम लोग एचएसएस भी बोलते हैं, एचएसएस, ओके। तो हाई स्पीड स्टील क्या है? तो जैसे कि हम टूल्स बनाते हैं, हम इसमें इंडस्ट्रीज में या वर्कशॉप में, तो हाई स्पीड पे कटिंग करना होता है उस टूल के हेल्प से, ठीक है? हाई स्पीड में कटिंग करते हैं, वहीं से इसका नाम आया है हाई स्पीड स्टील। और वो टूल्स स्टील के बने होते हैं, ठीक है? और वो एलॉय स्टील होते हैं, तो इस तरह से इसका नाम आया है हाई स्पीड स्टील, ओके। हाई स्पीड पे कटिंग करने के लिए वर्कशॉप में या इंडस्ट्रीज में वो टूल बनते हैं, उसको हम बोलते हैं हाई स्पीड स्टील, ओके। थोड़ा-थोड़ा डिटेल में हम आगे की स्लाइड्स में इन सबको भी देखेंगे, ठीक है? तो स्टील्स का आपने क्लासिफिकेशन देख लिया और प्लेन स्टील, एलॉय स्टील ये सब देख लिया। अब थोड़ा डिटेल में हम लोग देखते हैं कि लो कार्बन स्टील किसे कहते हैं। तो लो कार्बन स्टील्स है जिसमें कार्बन का परसेंटेज लो होगा। तो कार्बन का परसेंटेज कितना होगा? कार्बन का परसेंटेज 0.008 से, यानी रेंज है 0.03। सो आप देखोगे कि हमेशा कार्बन का एक रेंज है, ठीक है? इस रेंज में वो 0.009 भी हो सकता है, 0.01 भी हो सकता है, 0.03 तक हो सकता है। तो लो कार्बन स्टील ऐसा नहीं है कि एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कार्बन पे ही लो कार्बन स्टील बोलेंगे। इस रेंज में कार्बन अगर फॉल कर रहा है, वो सारे स्टील को हम लोग लो कार्बन स्टील बोल सकते हैं। लो कार्बन स्टील का वेरी लो अमाउंट ऑफ अलॉइंग एलिमेंट्स, और लो कार्बन स्टील में हमने बोला कि लो अलॉइंग एलिमेंट्स लाइक मैग्नीज जो है बहुत ही लो अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, और कार्बन का परसेंटेज जो है 0 अप टू 0.3% तक होता है। प्रॉपर्टीज क्या है लो कार्बन स्टील के? तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है सॉफ्ट होते हैं, डक्टाइल होते हैं, मेलिएबल होते हैं, टफ होते हैं, मशीनेबल होते हैं, वेल्डेबल एंड नल हार्डनेबल होते हैं। इन सब का मतलब क्या? सॉफ्ट क्यों होंगे? क्योंकि कार्बन का परसेंटेज लेस है, इसीलिए सॉफ्ट होते हैं। कास्ट आयरन में, इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने पढ़ाया था, अगर आपको कास्ट आयरन के बारे में भी पढ़ना है तो इससे जस्ट प्रीवियस वीडियोस को देखिएगा। उसमें कार्बन का परसेंटेज कास्ट आयरन में 2% से भी ज़्यादा होता है, और जब 2% से भी ज़्यादा कास्ट आयरन में अगर कार्बन परसेंटेज है, इसके वजह से उसमें हार्डनेस काफ़ी ज़्यादा होता है, वो सॉफ्ट नहीं होता है, हार्ड होता है। लेकिन हमारा स्टील में क्या है, कार्बन परसेंटेज 2% से कम है, इसीलिए इन कंपैरिजन तो कास्ट आयरन ये काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, ठीक है? और लो कार्बन स्टील में तो कार्बन परसेंटेज और भी ज़्यादा लो है, तो ये मीडियम कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील से भी ज़्यादा सॉफ्ट मटेरियल होंगे लो कार्बन स्टील। डक्टाइल क्यों होंगे? क्योंकि कार्बन परसेंटेज कम है, तो ये ब्रिटल कैरेक्टर भी नहीं शो करेगा, बिल्कुल डक्टिलिटी इसमें रहेगी, मैलेबिलिटी रहेगी। डक्टिलिटी क्या है, मैलेबिलिटी क्या है, अगर ये सब भी आपको समझना है तो प्रीवियस वीडियोज में मैंने समझा रखा है। टफनेस भी, ये सब प्रॉपर्टीज है। टफनेस क्या होता है? इम्पैक्ट लोड जब आपके लगता है किसी प्रोडक्ट पे, ठीक है, या स्पेसिमेन पे, तो वो बियर कितना कर पाता है उस इम्पैक्ट लोड को, उसको टफनेस बोलते हैं। वो मशीनेबल रहेगा, ठीक है, मशीनिंग करना इस तरह के लो कार्बन स्टील को आसान है।
वेल्डेबल भी होगा और नॉन हार्डनेबल भी होगा। लीस्ट एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। लो कार्बन स्टील या मीडियम कार्बन स्टील भी है, वो दोनों बहुत ही लीस्ट एक्सपेंसिव है क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें प्रोसेस नहीं करना पड़ता है। कार्बन परसेंटेज लो है, तो लीस्ट एक्सपेंसिव होते हैं लो कार्बन स्टील। नेक्स्ट पॉइंट है कोल्ड वर्किंग इज नेसेसरी टू इम्प्रूव द स्ट्रेंथ। अगर हमें स्ट्रेंथ इम्प्रूव करना है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, डक्टाइल है, तो कहीं भी यूज़ करेंगे तो थोड़ा सा अगर हमें प्रोडक्ट में स्ट्रेंथ भी चाहिए तो उसके लिए हमें इस पे कोल्ड वर्किंग करना होगा। कोल्ड वर्किंग क्या होता है, मान लीजिए इसे बिना हीट दिए, एक होता है कोल्ड वर्किंग, एक होता है हॉट वर्किंग, दोनों मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। तो कोल्ड वर्किंग में बिना इसे हीट किए डायरेक्ट हम इस पे लोड देंगे या इसको बीट करेंगे। सपोज कीजिए आपने देखा होगा आपने लोहार को देखा होगा, वो बीट करते हैं आयरन को बार-बार अपना हथौड़े से, हैमरिंग करते हैं। उससे क्या होता है, उसका शेप चेंज हो जाता है, उसमें स्ट्रेंथ भी आ जाता है। उसे बोलते हैं कोल्ड वर्किंग प्रोसेस। हॉट वर्किंग क्या, अगर इसी को हीट कर दें, थोड़ा गर्म कर दें तो ये सॉफ्ट हो जाएगा। उसके बाद इसको हम बीट करें हैमर से तो वो शेप लेगा और स्ट्रेंथ आएगी। तो इसमें हमें हीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि पहले से ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है लो कार्बन स्टील। तो हम कोल्ड वर्किंग प्रोसेस इस पे लगाते हैं स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए। स्ट्रेंथ क्या है कि जब इस पे लोड लगे तो ये ब्रेक ना हो, उसे स्ट्रेंथ बोलते हैं, ठीक है। एप्लीकेशंस क्या है लो कार्बन स्टील का, वायर्स में इसे यूज करते हैं, नेल्स में यूज करते हैं, रिवेट्स में यूज करते हैं, स्क्रूज में यूज करते हैं, पैनल्स में, वेल्डिंग रॉड्स में, शिप प्लेट्स, बॉयलर प्लेट्स, ट्यूब्स, फैन ब्लेड्स, गियर्स, वल्व्स, कैमशाफ्ट, क्रैंकशाफ्ट, कनेक्टिंग रॉड्स, रेलवे एक्सल्स, क्रॉस हेड्स, ये सारे एप्लीकेशंस है, ये आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, है ना। तो ये देखिए यहाँ पे फिगर भी दिया हुआ है, ये नेल्स हैं, ये लो कार्बन स्टील्स के बने होते हैं नेल्स, ठीक है। ये नट्स बोल्ट्स ये सब है, गियर्स हैं ये, फिर कैमशाफ्ट है, क्रैंकशाफ्ट है ना, कनेक्टिंग रॉड्स, ये सारे जो है हमारे लो कार्बन स्टील्स के ही बने होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है मीडियम कार्बन स्टील। मीडियम कार्बन स्टील किसे कहते हैं? मीडियम कार्बन स्टील को हम लोग मशीनरी स्टील्स भी बोलते हैं। काफ़ी ज़्यादा मशीन के पार्ट्स इससे बनते हैं, इसीलिए यह नाम है मशीनरी स्टील्स। ओके। कार्बन परसेंटेज 0.03 से 0.06 होता है। आपने देखा था कि लो कार्बन स्टील में कार्बन परसेंटेज 0 पॉइंट अप टू 0.3% था, पर मीडियम कार्बन स्टील में उससे ज़्यादा होगा 0.3 से 0.6% तक। प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज़ इंटरमीडिएट टू लो एंड हाई कार्बन स्टील्स। ओके। इस मतलब कि अगर हाई कार्बन स्टील से कंपेयर करें और लो कार्बन स्टील से कंपेयर करें तो इनके सारे प्रॉपर्टीज जो है मीडियम कार्बन स्टील के इन दोनों के बीच में फॉल करेंगे। लो से स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, लो से मतलब हार्डनेस ज़्यादा होगा, पर अगर हम हाई कार्बन स्टील से कंपेयर करेंगे मीडियम की तो इसकी हाई कार्बन स्टील से क्या होगा, कार्बन परसेंटेज लेस होगा, लो से कार्बन परसेंटेज ज़्यादा होगा, ठीक है। उसी तरह से अगर हम हाई कार्बन स्टील से कंपेयर करेंगे इसकी हार्डनेस तो कम होगी, लेकिन अगर लो कार्बन स्टील से अगर कंपेयर करें मीडियम का तो हार्डनेस ज़्यादा होगा। समझ रहे हैं ना? इस तरह से प्रॉपर्टीज इसकी फॉल करती है। मीडियम हार्ड, ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं होगा, मतलब हाई कार्बन स्टील जितना हार्ड नहीं होगा, पर लो कार्बन स्टील से हार्ड होगा, यानी मीडियम हार्ड होगा। नॉट सो डक्टाइल, नॉट सो क्यों लिखा है, मतलब डक्टाइल होगा पर उतना ज़्यादा नहीं होगा जितना लो कार्बन स्टील होता है। मैलिएबल भी होगा, मीडियम टफ, स्लाइट डिफिकल्ट टू मशीन, है ना, थोड़ा सा मशीनिंग करना टफ हो जाएगा, जैसे जैसे हार्डनेस बढ़ता है अब उसकी मशीनिंग करना थोड़ी टफ हो जाती है, वेल्डिंग एंड हार्डन। तो उतना ज़्यादा आसान नहीं रहेगा इस पे मशीनिंग करना, इसकी कटिंग करना इस मटेरियल को लेबोरेटरी में, वर्कशॉप में, लेकिन उतना टफ भी नहीं रहेगा जितना हाई कार्बन स्टील्स में होता है। डिफिकल्ट टू कोल्ड वर्क एंड हेंस हॉट वर्क। सो धीरे धीरे डिफिकल्टी बढ़ती जाएगी क्योंकि इसमें स्ट्रेंथ है, कार्बन परसेंटेज थोड़ा बढ़ गया है तो इसमें स्ट्रेंथ आ गई है, इसके कारण कोल्ड वर्किंग करना थोड़ा डिफिकल्ट हो गया तो हम इसको हॉट वर्क करते हैं। एंड इट्स लीस्ट एक्सपेंसिव मीन्स लीस्ट एक्सपेंसिव, लो कार्बन स्टील भी और मीडियम कार्बन स्टील भी ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते, दोनों लगभग लगभग सेम मतलब कॉस्टली होते हैं। तो ये भी लीस्ट एक्सपेंसिव है, ऐसा नहीं है कि ये अगर कार्बन परसेंटेज बढ़ गया है तो इसका बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव मटेरियल ये बन जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। ये भी लीस्ट एप्लीकेशंस क्या हैं इसके, तो सबसे पहला एप्लीकेशन है बोल्ट्स। ओके, बोल्ट्स, एक्सल्स, स्प्रिंग्स,
वायर्स, व्हील स्पोक्स, रॉड्स, हैमर्स, लॉक, वॉशर्स, है ना? क्रैंक पिन, टरबाइन रोटर्स, रेलवे रेल्स, ओके। ये देखिए आप व्हील्स देख रहे हैं, है ना? ये भी मीडियम कार्बन स्टील्स के बने हैं। तो मशीनरी स्टील इसीलिए बोला जाता है इसको, काफ़ी मशीन्स में यूज़ है इसका। सिलेंडर लाइनर्स, रेलवे टायर्स एटसेट्रा, ओके। रेलवे टायर्स नहीं, रेलवे व्हील्स, ओके, रेलवे व्हील्स बोलेंगे। तो ये गियर्स हो गए, तो इन सारे एप्लीकेशन में मीडियम कार्बन स्टील यूज़ होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा हाई कार्बन स्टील। तो हाई कार्बन स्टील किसे कहते हैं? तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें कार्बन परसेंटेज मीडियम से भी ज़्यादा होगा। तो मीडियम कार्बन स्टील में कार्बन परसेंटेज 0.6% अप टू 0.6% था। इसमें 0.6% से अप टू 2% एट मैक्सिमम रहेगा। ऑल्सो कॉल्ड टूल स्टील, ओके। हाई कार्बन स्टील को हम लोग टूल स्टील भी बोलते हैं। प्रीवियस स्लाइड में हमने बताया था क्यों बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारा टूल्स हमारे इंडस्ट्रीज में, वर्कशॉप में हाई कार्बन स्टील्स के बने होते हैं, इसीलिए इसको टूल स्टील्स भी बोलते हैं। जैसे लेथ मशीन का आप टूल देखिएगा, और भी मशीन, शेपर मशीन का टूल्स देखिएगा, ये सारे टूल्स हमारा हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं, इसीलिए इसको टूल स्टील भी बोलते हैं। और इसमें कार्बन परसेंटेज 0.6 से 2% तक होता है। और हम अगर 2% तक मैक्सिमम कंसीडर करते हैं स्टील को, लेकिन 2% भी काफ़ी हाई है स्टील के लिए, क्योंकि हमें कास्ट आयरन नहीं चाहिए, हम स्टील की बात कर रहे हैं। तो अप टू 1.5% ही किसी-किसी बुक्स में आपको लिखा रहेगा, 1.6%, 1.8%, इस तरह से भी लिखा रहेगा, तो उसमें घबराने की बात नहीं है। ये एक रेंज है, अप्रॉक्सिमेट रेंज है, ठीक है? जिसमें कार्बन का परसेंटेज वेरी कर रहा है। तो 0.6 से मैक्सिमम 2% तक के हम अगर कार्बन के परसेंटेज है हमारे स्टील में, तो हम बोलेंगे ये हाई कार्बन स्टील है। प्रॉपर्टीज क्या होते हैं? हार्ड। बेसिकली कार्बन परसेंटेज जितना ज्यादा बढ़ जाएगा उतना हार्ड होगा, लेकिन कास्ट आयरन जितना हार्ड तो नहीं होगा, क्योंकि उसमें 2% से ऑलरेडी ज्यादा कार्बन प्रेजेंट होता है। इसमें अप टू मैक्सिमम 2% तक होगा। तो हार्डनेस तो इसमें रहेगा लो कार्बन, अगर कार्बन स्टील से देखें या मीडियम कार्बन स्टील के कंपैरिजन में देखें, तो काफ़ी ये हार्ड रहेगा। वियर रेजिस्टेंस भी रहेगा, क्योंकि हार्डनेस है तो इसकी वियर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, इसमें ब्रिटलनेस बढ़ जाएगा, इसको कट करना। हार्डनेस बढ़ना मतलब क्या होता है, या वियर रेजिस्टेंस बढ़ना, क्या स्क्रैच लगाना उसमें मुश्किल होगा, उसको कट करना किसी ब्लेड से, नाइफ से बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ब्रिटल कैरेक्टर शो करेगा, डिफिकल्ट टू मशीन, मशीनिंग काफी डिफिकल्ट हो जाएगी, क्योंकि इसका हार्डनेस बढ़ गया, तो जो टूल यूज करना है हमें उसका हार्डनेस और भी ज्यादा होना चाहिए, तभी तो कर पाएंगे, वरना टूल ही हमारा क्या हो जाएगा, वियर एंड टियर हो जाएगा, टूल ही वियर कर जाएगा, और हम कटिंग नहीं कर पाएंगे, कोई मशीनिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन कर नहीं पाएंगे। तो इसीलिए हाई कार्बन स्टील में हमारा कार्बन का परसेंटेज हाई होने से हमारा मशीनिंग डिफिकल्ट हो जाता है, वेल्डिंग भी डिफिकल्ट हो जाएगा। कैन बी हार्डन बाय हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस ओनली, यानी हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करके ही हम बस इसको हार्डन कर सकते हैं। हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस क्या है? जैसे एनीलिंग, नॉर्मलाइजिंग, कार्बोराइजिंग, नाइट्राइटिंग, ये सारे हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है, जिसमें हम पहले मटेरियल को हीट करते हैं, फिर उसको स्लोली कूल डाउन करते हैं। कभी हम उसमें वाटर में कूल डाउन करते हैं, कभी एयर में ही, कभी फर्नेस में ही, कभी किसी तरह का तेल, उसमें तेल होता है उसमें करते हैं, ठीक है? तो इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट में कूल डाउन करते हैं। ये सारे हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है, डिस्कस करेंगे आगे, मौका मिलेगा तो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस को भी। तो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करके ही हम, ठीक है, इसमें जो है अगर कोई हार्डनेस लाना है फर्दर, ठीक है, फर्दर हार्डन करना है, तो हम हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करके ही हम हार्डन कर पाएंगे हाई कार्बन स्टील्स के मटेरियल में। कैन बी कोल्ड वर्क किया जा सकता है, पर डिजायरेबल नहीं है, उतना ज्यादा रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर बहुत थोड़ा बहुत ही शेप चेंज करना है, या थोड़ा बहुत ही उस पर प्रोसेस करना है, तो कोल्ड वर्किंग कैन भी इसीलिए लिखा है, किया जा सकता है, पर अब डिपेंड करता है कि हमें कितना उसमें डिफॉर्मेशन चाहिए उस मटेरियल में, उस हिसाब से। इसके एप्लीकेशंस क्या है? हार्ड कार्बन स्टील्स के नाइफ, जो बेसिकली हार्ड कार्बन स्टील कहाँ यूज होगा? एज अ टूल यूज होगा, या फिर कहीं कट करना है, किसी चीज का हार्डनेस कम है, उससे ज्यादा हमें हार्डनेस का टूल यूज करेंगे तो वो कटेगा, है ना? किसी भी चीज को कट करना है, किसी भी चीज को पे इंडेंटेशन देना है, ठीक है, तो उससे ज्यादा हार्डनेस वाले मटेरियल को हमें यूज करना होगा, तभी तो कटेगा। अगर मान लीजिए कि हमें प्लास्टिक काटना है, तो मेटल का यूज करेंगे, मेटल को काटना है तो और भी हार्डनेस वाला मटेरियल को यूज करेंगे, तभी तो वो प्रोसेस हो पाएगा, है ना, मशीनिंग प्रोसेस हो पाएगा। तो इसी तरीके से हाई कार्बन स्टील्स जो है
वो हम नाइफ बनाने में यूज करते हैं, क्योंकि काफी अच्छा नाइफ बनेगा, चीजल्स बनाने में, कटिंग टूल्स बनाने में, फोर्जिंग डाइस बनाने में, पंचेस बनाने में, हैमर्स बनाने में, ये सारा आप लोग देख रहे हैं क्या है, कटिंग टूल्स है एक तरह का, है ना। springs, clips, clutch disc, drills, leaf springs, razor blades, balls, race and races for ball bearings, मैंड्रेल्स, कटर्स, रीमर्स, ठीक है। रीमर्स भी एक तरह का टूल है ना, जिसमें हम वन गो में कटिंग कर देते हैं। तो इस तरह के जो हम टूल्स जो है बनाने के काम में यूज करेंगे हाई कार्बन स्टील्स के मटेरियल को। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में एलॉय स्टील, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।